कत्ल करने के बाद मकतूल के खून से लिख डाला उसके कमरे की दीवार पर। गोरेवाला के 21 साला उस्मान ने 26 साला सजाद को कैसे किया कत्ल और उस्मान सजाद के कपड़े पहनकर कहां हुआ फरार? क्या मकतूल बनाता रहा कातिल को बदफेली का निशाना या थी इस कत्ल की असल वजूहात कुछ और? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। सूरत-ए-हाल क्या थी और आप लोग कब पहुंचे हैं? सजाद यहाँ पर अकेला रहता था? जी, सजाद रात को इधर सोता था, दिन को वो उधर हमारे ताए के घर रहता था। वो उधर दूध का कारोबार करता था, तो ये उसका दोस्त था, इसके पास अक्सर आता जाता रहता था। वो कितने अरसे से दोस्ती इनकी? तकरीबन 2-3 माह से ज़्यादा हो गई। अच्छा। हाँ जी, वो इधर आता जाता था, वो इनका अपने बैठना उठना था। तो जिस रात ये हुआ हमें सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे पता चला है। तो उस्मान जो है उसका पहले भी आता था, पहले भी उसके पास आना जाना था इसका? काफ़ी दोस्त से आना जाना था, यानी कि हमें कंफर्म नहीं था यही होगा, तो वो तो फिर बाद में पता चला है। सही, लेकिन उस वक्त सूरत हाल क्या लग रही थी जब आप पहुंचे हैं, जब आपने देखी है ये हालत? उस वक्त हालत क्या थी उसकी और मौका क्या बता रहा था? जिस तरह से हमने देखा है उस शख्स ने, उस्मान ने दीवार के ऊपर भी उसी के खून से, सजाद के खून से लिख दिया। वो हमारा 2007 में ना, हमारा इधर पिंड में मुखालफत चलती थी, वो सुलह होगी 2015 में, उसी वजह से उसने खून निकाल कर लिखा था भी वो, यानी कि डाइवर्ट कर। हाँ जी, उस तरह चली जाएगी बात। उसके बाद पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की और क्या चीज़ें सामने आईं जिनसे ये पता चला कि वही शख्स हो सकता है जो कि दोस्त था? वो पहले तो इसका डाटा था, इसकी आखिरी कॉल जो थी ना वो उस्मान की थी। उन 2 दिनों में इसकी 17-18 कॉलें थी। सही। वो शाम को बाद जो रात के वक्त भी 4-5 कॉलें थी। वो पुलिस को शक था भी इसका राब्ता बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो राब्ते से फिर इसका पता चला है। और जो शख्स जो उस्मान है, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो इल्ज़ामात भी लगा रहा है कि सजाद उसके साथ बदफेली करता था या इस तरह के मामलात थे, कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने? ज़ाहिर है आपका कज़न था, उठना बैठना था। 4-5 हमारे गांव के लड़के हैं, ये सब इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे बैठना उठना था। उस्मान उनका भी दोस्त था। अच्छा। ये सब यानी कि दोस्त थे पहले भी। पहले तो उस्मान यही कहता रहा हमें, जब पकड़ा गया तो मैं इसके पास लाइसेंस बनवाना था, उसके मामले में मैं आता था। लेकिन जब फिर सब कुछ पता चल गया तो फिर उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया भी ये बात थी। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, इस तरह का मामला होता तो फिर इसके पास क्या लेने आता था? चलो एक बार उसके साथ अगर कोई ज़बरदस्ती हुई है तो फिर दोबारा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन वो मतलब बार यहाँ है, बहुत दफ़ा यहाँ है। सही। तो वो ये हमने उससे ये भी बात की थी, अगर कोई आपका मसला तो आप हमें बताते। हाँ, इस तरह का मामला था, बड़ों को बताया जाता या पुलिस को बताया जाता? हाँ जी, हम मसला हल करवा देते, लेकिन वो तो फिर बाद की बातें है ना जी। रहीम, ये 29 और 30 11वें महीने की तारीख, वो दरमियानी 29 और 30 की दरमियानी रात को ये वारदात हुई। ये लड़का एक दूध का कारोबार करता था, 203 ईबी में रहता था। इसकी बाकी फैमिली बहावलपुर में सेटल है। ये वहाँ पे उस घर में अकेला रहता था। तो सुबह हमसायों ने और उसके अजीज़ों ने आके देखा है तो इसकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ से उनको। फिर 15 पे उन्होंने इतला की, जिस पे मैं भी मौके पे गया, SHO साहब भी गए। तो उसमें ये था कि इसके कपड़े जो हैं, ख़ास तौर पे इसकी शलवार जो है वो उतरी हुई थी और वो गायब थी, और दीवार पे इसके ब्लड से लिखा हुआ था खून का बदला खून, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे गांव में हरासमेंट फैली हुई थी। उसके बाद हमने इस पे तफ्तीश शुरू की, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। इस में हमने कोई टेक्निकल एविडेंसेस भी इकट्ठी की। तो एक उस्मान नाम का लड़का जो है, इसमें हमें वो आइडेंटिफाई हुआ कि ये सस्पेक्ट हो सकता है। जब हमने उस्मान को पकड़ा, उसकी तफ्तीश की, तो उसने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया कि उसने इसको मर्डर किया है। वजह अनाद इसकी ये थी कि ये जो लड़का था दूध वाला, ये जो मकतूल सज्जाद है, ये उसके साथ बदफेली करता था, जिसका इस कातिल को रंज था, और उस रात भी इसने इसके साथ बदफेली की थी, इसको बुलाया था, और जिस पे इसने फिर पहले पेचकस उसकी आंखों में मारा है, अंधेरा था कमरे में, और उसके बाद इसने उसके गले में रस्सी डाल के और उसको मार दिया। इसका नाम है, इससे बात कर रहे हैं। सजाद के साथ इसका ताल्लुक था, कितने अरसे से ये ताल्लुक था और कैसे बना था ये ताल्लुक? सिर्फ 3 दिन पहले था इसके साथ मेरा ताल्लुक बना। 3 दिन पहले बना था? उससे पहले तुम नहीं जानते थे इसे? जानता था, बस ये चक में रहता था। इसके साथ मेरी दोस्ती वगैरह इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। मेरे छोटे भाई का था उसके साथ। छोटे भाई का था? जी सर, उसका दोस्त था। क्या ताल्लुक था उसके साथ? वो मेरे भाई को मुर्गियाँ पालने का शौक था, तो उसे भी शौक था। अच्छा, लेकिन उसकी उम्र में और तुम्हारे छोटे भाई की उम्र में तो बहुत फ़र्क है, तो कैसे दोस्त है?
कितने अरसे से दोस्ती थी इनकी आपस में? इनकी तो शुरू से थी, जब वो 2 साल पहले हमारे चक में आए थे ना इधर, शुरू से ही थी। तब से दोस्ती थी? जी सर। तो तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ था, कैसे दोस्ती शुरू हुई? 3 दिन पहले ताल्लुक बना था, 3 दिन किस पहले। चीज़ पर बना था, किस बात पर बना था? पिस्टल के साइलेंस के बारे में, लाइसेंस पे बनवाने के बारे में। हाँ जी, उसके साथ अच्छा। ताल्लुक बना था। तुमने पिस्टल का लाइसेंस बनवाना था और तुम जी उसके सर। पास गए थे। जी सर। एक तो लाइसेंस क्यों बनवाना था और उसके पास ही क्यों गए? मैं तो अपने जो रिश्तेदार जो हमारा उसके पास गया था, उसने कहा कि ये बनवा देता है, इसलिए उसने मुझे उसके साथ उसके पास भेज दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो ये किस तरह का आदमी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पास जाता ही ना। अच्छा। मुझे क्योंकि पता नहीं था, इसलिए मैं धोखे में आ गया, उसके पास चले गया। मैंने बाहर खड़े होकर उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा नहीं उधर हाथे में आ जाओ, मैंने कुछ उधर काम भी करना है वो जानवरों का, मवेशियों का, तो उधर जाके बैठ के बात करते हैं। अच्छा। क्योंकि उसकी नीयत कुछ और थी, इसलिए वो मुझे हाथे में ले गया। अच्छा। उधर जाके उसने मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती की, बदफेली की सर। अच्छा। हाँ जी। तो तुमने रेजिस्ट नहीं किया उस वक्त? उसे रोका नहीं, लड़े नहीं? मैंने पूरे 1 घंटा उसके साथ उसकी मिन्नतें की, उसे अल्लाह के वास्ते दी, उसे बहुत यानी कि भाई कहा, अपना बाप की जगह कहा कि मेरा बाप फोत हो गया, मैं तुम्हें अपने बाप की जगह समझता हूँ और तुम मेरे बड़े भाई, मुझे माफ़ कर दो। पर उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि तुम खुद को बहुत तेज़ समझते हो, मैं तुम्हारी ना होशियारी निकालता हूँ। उसने कहा अच्छा। कि मुझे तुम्हारे चक में आए हुए 2 साल हो गए हैं, तुम ना हमारे पास आते हो, ना हमसे कोई दोस्ती करते हो, ना कोई दुआ सलाम लेते हो हमसे। उसने कहा कि आज तुम हमारे हाथों आ गए हो, तो आज मैं तुम्हारी होशियारी निकालता हूँ। अच्छा। तो सर मेरा जो है ना, मैं क्या कहते हैं, मेरा नज़रिया है कि मैंने ज़मीर फरोशी करनी है ना करवानी है। अच्छा। सर उठा के माशरे में जीना है। तो उसके बाद तो उसने सर जब उसने मेरे साथ ज़्यादती की ना, तब मैंने कहा कि अब मैं भी मरूंगा और इसे भी मारूंगा बस। तुमने उसी वक्त ये सोच लिया? हाँ जी। फिर तुमने बाहर जाके किसी को बताया नहीं? कोई बात सर। नहीं की? पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को बता सकते थे अगर इस तरह का वाकया हुआ था? जी सर, बता सकता था पर नहीं बताया। मैंने सुबह मारने का घर में किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं, किसी बड़े को नहीं बताया? किसी से मशवरा उस नहीं वक्त किया। वहाँ से भागे क्यों नहीं? किस तरह? जब उस वक्त पहले दिन, जब पहली दफ़ा उसके पास गए थे, हाँ जी सर, अगर तुम्हें शक हुआ था कि इस तरह का कोई मामला है तो भाग क्यों नहीं गए वहाँ से? भाग सकते थे, जवान हो तुम, क्यों नहीं भाग सकते? तगड़ा था वो मुझे कहता था कि अगर मुझे मारना है ना, जितना भी हो, कितना एक तगड़ा था तुम्हारे से? उसने कहा कि एक ही बंदा था ना वहाँ पर? जी सर। तो भाग तो सकते थे तुम, क्यों नहीं भागे उस वक्त? नहीं, वो भागने नहीं दे रहा था, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था। ये कैसे हो सकता है? ये तो ना मानने वाली बात है कि तुम अगर भागना चाहो, एक शख्स ने तुम्हें पकड़ा हुआ है या रोका हुआ है और तुम्हारे साथ वो बदफेली करने की कोशिश कर रहा है और वो तुम भागना चाह रहे हो, तो भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे तुम वहाँ से? सर वो क्या होता है ना कि बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बदफेली करके कत्ल करके फेंक देते हैं, इस खौफ की वजह से कि अगर मेरा ये कोई नुकसान ना कर दे। अगर मैं किया था पहले उसने तुम्हारे साथ? नहीं, वो तशद्दुद किया था, तुम्हें मारा था? मैंने उसे कहा था कि अगर तुमने मेरे साथ बदफेली की तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारी भी बर्बाद होगी। क्योंकि उसे मैंने समझाने की कोशिश की थी कि अल्लाह से डरो, अगर तुमने मेरे साथ बदफेली की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊँगा। क्या नज़र आता है असल मामला? असल मामला तो ये लगता है, एक ये है और 3 आदमी और होंगे, 4 आदमियों ने काम किया। अच्छा। हाँ जी। एक शख्स का काम नहीं है? एक शख्स का काम नहीं है। क्या वजह, आपको क्यों ये शक आता है? हमें ये शक काम नहीं है? ये खून का बदला खून लिखा है, ये नहीं लिख सकता था। अच्छा। इतनी अकल का मालिक नहीं है। ये चाहता था किसी और पर कुछ किसी ने काम कराया है, बिना दुश्मनी दोबारा फिर पै जाए, इसलिए ने कत्ल किया। सही सही। पहले जो मामला है, इसने उसके साथ उसे जोड़ा है और उसकी वजह ये थी कि इसको किसी ने भेजा, आपके मुताबिक आप ये सोच रहे हैं किसी ने इसको भेजा है, तो इसलिए इसने कत्ल किया है। या शायद उसके साथ भी आए हों, शायद वो अपने घर में हो। अच्छा। लेकिन इनकी तो दोस्ती थी ना, काफ़ी टाइम से दोस्ती थी उस्मान की सजाद के साथ। इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। अच्छा। आम ही दोस्ती थी। सही थी। लेकिन आता था पिछले कितने दिनों से आ रहा था यहाँ पर? पिछले दोस्ती तो 2-3 माह हो गए थे इसकी दोस्ती इसके साथ थी। उसके बाद कत्ल कर दिया इसने। कितने अर्सा पहले उसने यहाँ पर काम शुरू किया था? तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर आया था भाबरोड से, तो मैं नेस्ले का मुलाजिम था, तो उन्होंने मेरे पास आकर दूध का काम शुरू किया, मैंने बुलाया है, तो उन्होंने दूध का काम शुरू किया है। उसके बाद तकरीबन 2-3 माह पहले आसमान से उसकी दोस्ती हुई है, वो भी किसी प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने आसमान को इसके साथ अटैच किया है। प्लानिंग आपको यही लगता है? हाँ जी। वो ऐसे नहीं दोस्त बना? ऐसे नहीं दोस्त बना, पहले कोई और थी। वो शरीफ आदमी था, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। 2-3 माह जो उसके अटैच हुआ है ना,
वो किसी प्लानिंग के तहत अटैच हुआ है, प्लानिंग के तहत अटैच हुआ है। उसके साथ तकरीबन 3 दिन पहले वो मुसलसल आता है। अच्छा, लेकिन जो बयान दे रहा है इस वक्त उस्मान, जो बयान दे रहा है, आप लोगों को वो सही नहीं लगता? सर हमें लगता है कि इसके पीछे किसी और का आता है, जो इसे कहता है कि आप अकेले अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेने, हम आपको छुड़ा लेंगे, हम आपको बरी उसके भाई का क्या मामला था? उस्मान के भाई के साथ भी दोस्ती थी सजाद की, उसके साथ भी मामला थे, वो भी आता था उसके पास, सजाद के पास यहाँ पर आता था मिलने के लिए? सर ये दोनों भाई आते थे, वो कम आता था, जे ज़्यादा आता था। उस्मान ज़्यादा आता था? उस्मान ज़्यादा आता था। हमने अक्सर गली में वॉलीबॉल खेलता था, वॉलीबॉल पर देखा है। वो कहने मेरे ने ज्यादती की थी या मेरे भाई ने ज्यादती की थी। ज्यादती करने वाला बंदा खुद चल के जाता होंगे उन्हें कोले कि मैं जाके ज्यादती करनी उन्होंने। ये खुद चल के ये मनसूबे के तहत आंदा किहड़े बंदे ने ज्यादती करनी है, वो चल के उन्हें जाके ज्यादती करेगा, उन्हें करें या खेतर या किधर भी करेगा, वो खुद चल के मनसूबे के तहत आंदे से। और एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा आ चुका था। हाँ जी, वो बयान ये देंदा पिया भी मेरे भरा ना ज्यादती की या मेरे ना की। ज्यादती करने वाला बंदा खुद उन्हें कोल चल के जाता होंगे, केड़ा किंदे ना होई जांदी, वो नहीं उन्हें कोल। अगर इस तरह का मामला, इनके मुताबिक अगर इस तरह का मामला था, अगर वो अवॉइड या रिलेक्टेंट था कि उसके साथ बदफेली की जा रही है, तो वो क्यों आता था? चल कर तो वही आता था और कॉल्स भी वही करता था। वो मनसूबे के तहत आंदा सी। एक बंदे नाल जो कहंदा मेरे नाल धक्काशाही या जोरादार भी की जाती, वो इहदे कोले चल के आंदा सी। ये धक्काशाही ये नहीं भी इहदे कोले आंदा सी, धक्काशाही ये करदा सी। जे ये उहदे कोले करें जाए धक्काशाही करे फिर गल सी। उस्मान ने जनाजा ही पढ़िया, उस्मान जनाजे में भी साथ आया। हाँ जी, सुबह इतला मिली तो पहुंचा था उस्मान। इत्थे उस्मान भी इत्थे किधर भागा नहीं, इत्थे ही रहे। डेथ के बाद उसने वो पेचकस से उसके यहाँ पे निशान लगाया है, दरब लगाई है सिर्फ खून लेने के लिए। पहले पेचकस उसकी आंखों में मारा है, अंधेरा था कमरे में, और उसके बाद इसने उसके गले में रस्सी डाल के और उसको मार दिया। 2-3 माह पहले उस्मान से उसकी दोस्ती हुई है, वो भी किसी प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने उस्मान को इसके साथ अटैच किया है। शलवार उसकी पहनी चला गया, शलवार भी इसने जैनवन बरामद कराई है। पेचकस मोबाइल तो दबाया हुआ था, वो भी बरामद कराया, मोबाइल से ट्रेस हुआ। केड़े बंदे ने ज्यादती करनी है, वो चल के उन्हें जाके ज्यादती करेगा, उन्हें करें या खेतर या किधर भी करेगा, वो खुद चल के मनसूबे के तहत आंदे से। कातिल है उसकी बात सामने आती है कि उसने बदफेली की वजह से मारा, ये तो इसमें थोड़ा सा तजाद ज़रूर नज़र आता है। उस जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या, ये सानिया पेश आता है। ये वो कमरा था मेरे पीछे, इसे अभी खोला गया है, इसे कमरे को बंद रखा हुआ है तब से, जब से ये वाक़या हुआ है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है। 29 और 30 नवंबर की दरमियानी शब थी जब ये वाक़या, ये इंसिडेंट पेश आया है। यहाँ पर आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो सजाद के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इसी हवाले से। ये वो कमरा है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, और सजाद को उसका अपना ही दोस्त, उसका अपना ही साथी, जिनकी दोस्ती काफ़ी अरसे से है, वो कत्ल करता है इसी कमरे में ही। और कत्ल करने के बाद वो उसके ही खून से दीवार पर जो लिखता है, खून का बदला खून, ये लिखकर यहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके बाद पुलिस को काफ़ी टाइम लगा, 1-1.5 माह का अरसा लगा इस कत्ल को ट्रेस करने में, इस कत्ल को ढूंढने में। वाक़या पेश आता है 29 और 30 नवंबर को, 1-1.5 माह का अरसा लगता है। एक अंधा कत्ल था जिसको पुलिस ने ट्रेस किया, बुरेवाला की पुलिस ने ट्रेस किया। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई थी, मौका क्या बता रहा था, सूरत हाल क्या थी, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक अंधा कत्ल था, किस तरह से ट्रेस किया गया, और जाए वक़ुआ क्या बता रहा था। सजाद मकतूल के घर में वक़ुआ हुआ था और उसी की दीवार पे लिखा गया था कि खून का बदला खून। हमने मौका से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, उसके बाद टेक्निकल बुनियादों पे तफ्तीश की। खून का बदला खून लिखने का जो मकसद था वो मुलज़म का ये था कि इसको फौरी तौर पर दूसरे एंगल पे देखा जाए, क्योंकि जो मकतूल है इनके पहले भी कत्लों के दुश्मनी चल रही थी, तो ये चाहता था कि मैं इसको ऐसे एंगल से ले जाऊं ताकि ये उसी तरफ रहे, मेरी तरफ ना आए। इसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने किए पे पर्दा डालने के लिए ये तमाम मैनेज किया था। अच्छा, और उसके बाद फिर तुम अगले दिन फिर आए, फिर उससे अगले दिन फिर आए, वजह क्या थी? पहले दिन सर उन्हें ज़्यादती कर ली थी, इसलिए अगले दिन इरादा कत्ल से आया था कि इसे मारना है आज। पर उस दिन वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा कह लो, तो उस दिन मैंने उसे कत्ल ना कर सका। फिर अगले तीसरे दिन आके, दूसरे दिन भी तुम इसी प्लानिंग से गए थे? जी सर। उसने फिर तुम्हारे साथ बदफेली की? जी सर।
और तुम वहाँ पर चुप करके बर्दाश्त करते रहे? हाँ, मैंने कहा इसे ख़त्म तो कर ही देना है। अच्छा। तो अगले दिन फिर मैं पूरे इरादे से गया था कि आज इसे नहीं छोड़ना। अच्छा। क्योंकि वो क्या तैयारी की थी तुमने? बस मैं क्या प्लान किया था? बस पेचकस लेके आए थे। पेचकस तुम साथ लेकर गए थे? जी सर। फिर क्या किया था? पेचकस वो उसकी आंख में मरा था। अच्छा। तो वो ज़ख्म की वजह से वो उस वक्त वो कहाँ था, क्या कर रहा था? उस वक्त वो लेटा हुआ था। उसकी आंख पर पेचकस मारा था? जी सर। और उसके बाद? उसके बाद वो लोटपोट होने लग गया इधर उधर ज़ख्म की तकलीफ़ की वजह से। तो उसके बाद मैंने उसका गला दबा लिया पूरे जोर के साथ, दोनों हाथों से। तार थी तुम्हारे पास, क्या चीज़ थी? तार उधर पहले से पड़ी हुई थी, मैं नहीं ले गया था, ना मैंने उसके गले में वो तार डाला था। तार उधर पहले से पड़ा हुआ था, मैंने तो सिर्फ हाथों से दबाया था उसको। अच्छा। और तुम अकेले थे उस वक्त? जी सर, मैं अकेला। कोई नहीं था साथ तुम्हारे? फिजिक में भी ज़्यादा है? जी सर। और उम्र में भी बड़ा है तुम्हारे से, तो तुमने कैसे कर लिया उस वक्त? जी सर, एक 2 दिन पहले तुम भागना चाह रहे थे, भाग नहीं सके उससे, और 2 दिन के बाद तुमने अकेले उसे कैसे कत्ल कर दिया? सर वो ये कोई भी नहीं मानता। मैं ना वो डाइजेस्ट वगैरह पढ़ता हूँ, जासूसी डाइजेस्ट और इस तरह के, इसलिए मुझे बंदा मारने की ट्रेनिंग है पूरी। अच्छा। इसलिए मैंने उसे अकेले नहीं मार दिया सर। तुम कहानियाँ पढ़ते हो? जी सर। फिल्में देखते हो? फिल्में भी देखता हूँ। अच्छा। जी सर। तो ये जो लिखा था वहाँ पर, खून का बदला खून, ये क्या था? वो सर के फौरी उनकी तवज्जो मेरी तरफ ना, इसलिए था। उसके अलावा क्या था? क्या देखा था तुमने फिल्मों में? क्या चीज़ें थी तुम्हारे जहन में चल रही? इस शख्स ने पढ़ रखा था, कहानियाँ पढ़ता था, बता रहा है कि डाइजेस्ट जो हैं वो मैं पढ़ता था सस्पेंस के, और फिर मैंने ये पूरा प्लान किया। प्लान के बाद जिसने उसे पेचकस लेकर गया है उस रात को, और पेचकस उसकी आंख में मारा, जिसके बाद वो तड़पता रहा, और इसने वहाँ पर पड़ी हुई तार से उसका गला दबाया और उसकी जान ले ली। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ था? किस तरह का ताल्लुक़ था? कितना अर्सा से ये ताल्लुक़ डेवलप था उस्मान और सजाद का? सजाद मेरा कज़न था, तो ये जो मुलज़म उस्मान है, इसके साथ हमने इसको ज़्यादा नहीं देखा, तो बहुत कम देखा है इसको। लेकिन इसका जो भाई था मुलज़म का, उस्मान का, उसके साथ सजाद का उठना बैठना था। छोटा भाई? छोटा उस्मान का। उसकी क्या उम्र है? वो तकरीबन इससे कोई 2 साल छोटा होगा उस्मान से। तो उसके साथ इसका उठना बैठना था सजाद का। कितने अरसे से था? तकरीबन 1 माह से था। यहीं पर आता था वो या बाहर? यहाँ भी आता था, उसको देखा था मैंने, हम घर वालों ने देखा है उसको, बाहर भी हमने देखा है बाज़ार पे एक साथ। तो लेकिन ये जो लड़का उस्मान है, इसके साथ उसका ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा। तो जो ये उस्मान इल्ज़ाम लगा रहा है बदफेली का या ज़्यादती का, ये बाज़ार गलत लग रहा है। वो ऐसा ही है जिसको मतलब वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है, या इसको वो कोई और रंग देना चाह रहा है, जबकि बाज़ार ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इसमें यह है कि कॉमन सेंस है कि अगर उसके साथ सजाद का ऐसा ताल्लुक़ था, तो वो तो खुद सजाद के पास आ रहा है। सही। अगर सजाद का उसके साथ ताल्लुक़ था तो फिर वो, हाँ जी, उस रात भी आया है, और उससे पिछली जो 2 रातें हैं, 3 रात मुसलसल आया है। अच्छा। और उसने ये कहा है कि मैं तीनों ही रातें इस वारदात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका, अब ऐसा चांस नहीं मिल सका कि मैं अपनी वारदात को मुकम्मल कर सकूँ। तो आपको ये लगता है कि इसके पीछे कोई और शख्स भी है जो कि इसको उकसा रहा था, या इस तरह का कोई मामला लगता है आपको? देखिए, इसमें यह है कि मुलज़म बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। उसने सब वारदात को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया था, और उसके जहन में ये कतन नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊंगा या पता चल जाएगा। उसने पहले इसको एक और रंग दिया और बहुत चालाकी से अपना काम किया। काम करने के बाद सारा उसने अपना गेटअप चेंज किया है। उसने शलवार उतार के पहन ली है सजाद की अपनी शलवार के ऊपर, उसका जूता पहन लिया है, उसकी जो शाल थी वो अपने ऊपर लिपेट ली है, कपड़े पहन कर गया है वो। हाँ, ये वकुआ करने के बाद उसकी जो सारा गेटअप चेंज किया है। अच्छा। इसलिए किया है कि अगर जाते हुए दूर से किसी कज़न की या किसी की नज़र पड़ जाए तो उसको ये लगे कि ये सजाद जा रहा है, ना कि उस्मान जा रहा है। ना कि उस्मान जा रहा है। फिर और वो उसके अपने कपड़े कहाँ थे? उसने अपने कपड़ों के ऊपर पहन लिए? के ऊपर पहन लिया उसने शलवार, और उस अपने जूते जो हैं वो बगल में दबा लिए, उसके जूते पाँव में पहन लिए, और वो यहाँ से निकल पड़ा है। ये सब करने का मकसद ये था कि कहीं दूर से किसी की नज़र पड़े रात के अंधेरे में तो उसको लगे कि ये सजाद जा रहा है। सही। तो उसके बाद फिर वो जाता है तो वो उसका जो सामान है या कपड़े हैं वो गांव की एक दूसरी नुक्कड़ पे फेंकता है। फिर वो पूरे गांव का चक्कर काट के वापस अपने घर में आ रहा है। नहीं, उसमें सबसे पहली जो चोट लगी है ना उसके आँख के ऊपर लगी है, यहाँ पे लगी है, पहली चोट लगी है। तो उसके अलावा कोई चोट नहीं थी। तो उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के बाद उसने वो पेच कास्ट से उसके यहाँ पे निशान लगाया है, ज़रब लगाई है सिर्फ खून लेने के लिए।
तो वो खून लिया और उससे उसने लिखा है खून का बदला खून अब फेंका है। सजाद हालांकि उससे बड़ा भी है, एज में भी बड़ा है, वैसे भी बड़ा था, उससे फिजिक में भी उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा है, लेकिन सजाद ने उस वक्त रेजिस्ट क्यों नहीं किया होगा? ये क्या मामला, क्या यही चीज़ जो है अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रही अभी तक, इसलिए हम कह रहे हैं कि पुलिस इस केस को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करे। इसमें ये जो चीज़ बता रहा है बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो उससे एज में बड़ा है, उससे फिजीक में अच्छा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर इसको दिमाग इसको नहीं मानता कि वो इस तरह कर सकता है या वो उससे इस तरह का अकेला ये काम कर लेगा, या उसकी इतनी हिम्मत पड़ती है कि मैं अपने से एक ज़्यादा ताकतवर दिया गया, कोई इस तरह की चीज़ मिली थी यहाँ से कमरे से जब लोग आप लोग पहुँचे हैं तो आपने को देखा कोई इसमें जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, उसमें पॉइजनिंग जाहिर की गई है। जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो डेथ केस है वो स्ट्रेंगुलेशन है, गला दबाना, और दूसरा जो है वो है अपना पॉइजनिंग, अननोन पॉइजनिंग है। कि हमारे गांव में पहले भी एक दो वक़ूए ऐसे हो चुके हैं कि करने वाला कोई और होता है, उसके पीछे प्लान करने वाला या काम करवाने वाला कोई और होता है। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ रुख हो कि इसको सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो, इसको इस्तेमाल दिलाया गया हो, या इसको इस रास्ते पे चलाया गया हो, और सिर्फ ये एक मोहरा हो, इसके पीछे प्लानर कुछ हो, पीछे कुछ और हो सकता है। ये कज़न है सजाद के जिसे कत्ल किया गया, इस कमरे में कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाला उस्मान जो कि उससे फिज़ीक में भी छोटा था और उससे उम्र में भी छोटा था, वो उसे कैसे कत्ल करता है, कैसे मारता है। 3 रातों से वो शख्स, उस्मान नामी शख्स, उसके कमरे में, सजाद के अपने कमरे में आता है और उसे कत्ल करके उसी के कपड़े अपने ऊपर पहन कर निकल जाता है, और उन कपड़ों को वो जाकर कहीं दूसरी जगह फेंक देता है। उन्हें ये लगता है कि उस्मान अकेला नहीं था, उस्मान के साथ कोई और लोग भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सारा का सारा मुद्दा सिर्फ उस्मान के ऊपर डाल दिया है। इसमें क्या हकीकत लगती है और कोई लूप होल्स रह गए हैं इस केस के हवाले से? देखें, अगर दोनों मकतूल और कातल की उम्र का देखें तो उसमें इतना डिफरेंट नहीं है कि जो मकतूल है उसकी उम्र जो है वो 25 से 26 साल बताई जा रही है, और जो कातिल है उसकी उम्र जो है 20 से 21 साल है। तो इतना डिफरेंट नहीं है। इससे यही लगता है कि जो कातिल है वो अकेला नहीं था। तो इस बात का इजहार उनके मदई जो हैं वो उनके कज़न जो हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पहले भी इनकी वो दुश्मनी वगैरह चल रही थी और इस तरह का मामला भी है। हाँ, 2007 में वो बता रहे हैं कि उनका वो कत्ल का वो मामला चल रहा था, उसमें वो सुलह वगैरह हो गई हैं, लेकिन इस केस में जो है वो उस केस को जो है रंग देना चाह रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये रंग देने की कोशिश की गई या वाकई ही वो बदला लिया गया? देखें, जो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है या जो हक़ाइक़ सामने आए उसके मुताबिक तो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसने रंग देने की कोशिश की है, इस केस को किसी डाइवर्ट करने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें अब तक जो सामने है उसमें यही है कि इसने अपना बदला लिया है। इसमें कोई ऐसे हक़ाइक़ जो हैं वो छुपे ज़रूर हैं इस केस में कि जो अभी तक पुलिस को मालूम नहीं हो सके, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सके। चूँकि देखा जाए कि 2-3 बार पहले भी जो उस्मान जो है वो सजाद के पास गया, उसे बदफेली का निशाना भी बनाता रहा है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो जाता रहा है। इससे यही ज़ाहिर होता है इसमें जो कोई ऐसे हक़ाइक़ ज़रूर हैं, या तो इसमें इसकी कोई ऐसे स्कैंडल्स जो हैं, उसकी वीडियोस वगैरह हैं जो मंजर पर अभी तक नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसने उसे कत्ल किया। बस पेचकस लेके आए। पेचकस तुम साथ लेकर गए थे? पेचकस वो उसकी आंख में मारा था, उसके बाद वो लोटपोट होने लग गया इधर उधर, तो उसके बाद मैंने उसका गला दबा लिया पूरे जोर के साथ, दोनों हाथों से। उस शख्स ने, सजाद जिसका नाम है, उसने इसके साथ बदफेली की, जिसका रिवेंज इसने लिया, जिसका बदला इसने चुकाया। क्या लिखा था उस वक्त, क्या था तुम्हारे जहन में? उसके इनका फौरी अगर हमारी तरफ तो जो आ जाती है, क्योंकि आखिरी कालों का डाटा मेरा ही था उसके मोबाइल पे। तुमने ही फ़ोन किए थे? कितनी दफ़ा फ़ोन किए थे उस रात? ज़्यादातर उसके ही फ़ोन थे मेरी तरफ। अच्छा। मैंने उसकी तरफ कॉलें की थी वो होंगी तकरीबन 5-6। उसी रात की कॉल थी? हाँ जी, उसी रात की भी और पिछले दिन की भी। अच्छा, 2 दिन कॉल। खुद मिलना चाह रहे थे उससे? नहीं, मैं लाइसेंस के बारे में मिलना क्यों करते थे तुम? अगर मिलना नहीं चाहते थे तो कॉल्स क्यों करते? पहले दिन मैं उसके घर गया था ना, उसके घर गया था, तो फिर उसने मुझसे पैसे जो ले लिए थे लाइसेंस के बारे में। अच्छा। पैसे लेके कितने पैसे लिए थे? 9,000 रुपये। लाइसेंस क्यों बनवाना था?
पिस्टल का। तुमने क्या करना था लाइसेंस बनवा कर? घर में क्या करना था? घर में सेफ्टी के लिए रखना था सर। अच्छा जी सर। सही। यानी कि तुम जो पढ़ते हो, पढ़ते रहे हो, डाइजेस्ट पढ़ते रहे हो या फिल्में देखते रहे हो, उसका असर था तुम्हारे जहन पर? जी सर। फिर क्या किया था? उसके बाद क्या किया था तुमने? उसे मारने के बाद तुमने उसके कपड़े उतारे, कपड़े पहने? जी सर। और फिर तुम बाहर गए? हाँ जी। पूरी बात बताओ क्या हुआ था? उसका जूता, अपना जूता उतार के हाथ में पकड़ लिया, उसकी शलवार पहनी। तुमने उसके कपड़े पहन लिए अपने कपड़ों के ऊपर? सिर्फ शलवार पहनी और जूता पहना था उसका, उस ऊपर खींच लिया था अपने कि बाहर निकलते वक्त पहचाना ना जाऊँ कि अगर कोई देख ले। सबको यही लगे कि उस्मान नहीं सजाद है। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद बाहर वो कॉलोनी जो है पेट्रोलियम की दूर। कत्ल कैसे किया गया? देखें, इसमें अगर देखा जाओ तो जब ये बदफेली के ऐसे जो केसेस होते हैं उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही इस बात का उसे खौफ नहीं था कि वो मुझे कत्ल करेगा। तो इसी वजह से वो बिला खौफ वो उसके साथ वो ये बकौल इसके जो कातिल के उस्मान के वो बरहना था। तो ऐसे हालात में वो इस पर जारी बात है उसे ये तो नहीं पता था कि ये उस्मान मुझे कत्ल कर देगा। इसने अपना जो है वो दाव खेला, अनकॉन्शियस था और शायद इसने उस वक्त अटैक कर दिया। और उसके बाद जैसे वो बता रहे हैं कि उसकी जो मेडिकल में भी आया कि उसकी आंखें पर जो है वो उसने पेचकस मारा, उसके वो ज़ख्मी हो गया। जारी बात है ऐसे जब चोट आती है तो बंदा जो है ना एक दफ़ा तो पजल हो जाता है। तो उसके बाद इसने जो उसका दूसरी कार्रवाई की, उसका गला वगैरह दबाया। पुलिस को बताया जाता या उसके घर वालों को बताता या किसी बड़ों को बीच में लेकर आता? उसने किसी को बताया नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी 2 से 3 बार वो उसके पास गया है और उसके बाद भी वो उसे बदफेली का निशाना बनाता रहा। जो कि सजाद के घर वाले हैं, सजाद के लवाहिकीन हैं, सजाद के कज़न हैं, उनका बारहा ये इसरार है कि इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है कि या तो उस्मान को उकसाया गया या तो किसी प्लानिंग के तहत उस्मान को यहाँ पर भेजा गया कि उसने सजाद से कांटेक्ट करना है, सजाद के साथ दोस्ती लगानी है और उसके बाद उसका कत्ल कर देना है। उस्मान ये वारदात करता है, उसके बाद यहाँ से फ़रार हो जाता है जिस तरह से आपने पहले बताया। उसके बाद जनाजे में वो शामिल होता है और किसी को पता नहीं लगने देता। जी बिल्कुल, वो जनाजे में भी शामिल था और जनाजे में शामिल होने के बाद जो हमने खैरात की तीसरे दिन उसके चावल भी खाए हैं उसने। सही आता रहा घर में? यहाँ पे नहीं खाए, वो चावल हमने मस्जिद में भेजे थे बांटने के लिए, खैरात के लिए, तो उसने वो चावल भी खाए हैं। और ये एक हफ्ता यहाँ पे रहा है, बिल्कुल रिलैक्स रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव थी। तो किसी को कोई शक नहीं किया कि वो शख्स हो सकता है उस्मान जो कि एक रात पहले उसी के साथ नहीं, बिल्कुल उसमें 5% भी चेंज हुई बॉडी लैंग्वेज या उसके फेस एक्सप्रेशन। वो हमारे पास ही नमाज़ पढ़ने जाता था, यहाँ फिरता रहा है, उसकी रूटीन भी वही रही है, तो किसी को कोई ज़रा सा भी शक नहीं पड़ा। लेकिन जब हमने डाटा उसको एनालाइज़ किया तो डाटा के अंदर उसका मुसलसल 3 दिन रब्ता था। सही। तो जब डाटा की बुनियाद पर पुलिस ने उसको पकड़ा है 7 दिन के बाद, मर्डर के 7 दिन के बाद, वो अभी भी हमें लगता है कि वो जो बयान दे रहा है उसमें उसको भी वो अपने किसी फ़ायदे के लिए गलत रंग दे रहा है और अपनी असल बात को वो छुपा रहा है अपने किसी फ़ायदे के लिए। या ये भी हो सकता है कि अगर उसके पीछे कोई प्लानर हैं तो उसके साथ उसका राब्ता है और वो किसी ना किसी चीज़ को ज़रूर छुपा रहा है, क्योंकि जो वो कुछ वो बता रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ उससे मुताबिकत नहीं रखती। सही। तो ज़रूरी हो सकता है कि उसको सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो, उसको इस काम के लिए मोटिवेट किया गया हो या उसको इस्ताल दिलाया गया हो। सही। पुलिस यहाँ तक तो पहुँच गई कि जो कातिल था उसे तो ढूंढ लिया गया, लेकिन इनके मुताबिक अभी वो शवाहिद इकट्ठे करना ज़रूरी है कि वजह क्या थी, उसके पीछे कौन था, बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या थी। अगर कत्ल करना ही मकसूद था तो कौन था भेजने वाला जिसने ये लिखा कि खून का बदला खून। तो ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि उसके साथ कोई और शामिल था या अकेला उसने वारदात की। ये अकेले ही मुल्ज़म ने काम किया है, दूसरा कोई इसके साथ ना शामिल था ना किसकी नीयत थी। तो ये नीयतन और पूरे जज्बात में आकर किया है। जिसकी जो उम्र है 23-24 साल, उसके चेहरे पे आंखें करीब बार किया था और उसके बाद उसने गला दबा दिया। जब वो निढाल हो गया तो उसने उसको रस्सी से तार से दबा दिया और जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ उसने उसकी जान नहीं छोड़ी। आखिर उसी के खून से खून का बदला खून लिखने के बाद तमाम शवाहिद ज़ाया करके वो मुल्ज़म ले गया। मुल्ज़म एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसने ये दानिस्ता किया। अच्छा, सारी
चीज़ें जो भी थी तुम्हारे पास, मोबाइल था, पेचकस था और उसकी शलवार तुमने ऊपर पहनी हुई थी, अपनी शलवार के ऊपर, तुमने तीनों को अलग-अलग जगह जाकर गुम कर दिया ताकि पता ना चले। उसके बाद कहाँ गए थे तुम? उसके बाद वापस घर गया था। अच्छा। घर जाकर कपड़े चेंज करके सो गया था, मुँह हाथ धो के। अच्छा, जैसे किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा। बिल्कुल। तुमने कहा पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकेगी, हाँ जी सर। पहुँच नहीं सकेगी तुम्हारे तक। कैसे पहुँची थी पुलिस तुम्हारे तक? पहली दफ़ा मुझे पकड़ा था जब कालों का वो डाटा वो ट्रेस हुआ था, मेरी उसके तरफ जो कालेंगी थी, वो जब डाटा निकला जो किया है ठीक किया है, यही करना चाहिए था तुम्हें जी। मुझे कोई और हल नहीं था, पुलिस के पास तुम नहीं जा सकते थे, बड़ों को नहीं इन्वॉल्व कर सकते थे अगर इस तरह का मामला था कोई? सर अगर मैं पुलिस के पास आता तो वो ताकतवर थे, वो किसी ना किसी तरह निकल जाता। वो पहले भी मासूम बच्चों को अपने घर पे जाके मार हो रही है इस वक्त, उसका पता है तुम्हें? जी उसका ख्याल आया तुम्हें? जी सर। उस शख्स ने, सजाद जिसका नाम है, उसने इसके साथ बदफेली की, जिसका रिवेंज इसने लिया, जिसका बदला इसने चुकाया। 3 दिन ये इंतज़ार में रहा कि कब मुझे मौका मिले कि मैं इस बदफेली का बदला चुका सकूं, और इसने ऐसा ही किया। इसने उसे पेचकस के वार किए और उसके बाद गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। इस हवाले से जो आईओ हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या चीज़ें सामने आई थी और जिस तरह से ये बयान कर रहा है क्या हकीकत है और असल में क्या वाक़या पेश आया था। यही वाक़या और बिल्कुल हकीकत है, मोबाइल से ये ट्रेस हुआ है। हाँ जी, सारी बात इसने जेन्युइन बताई है, बिल्कुल अकेला ही है उस कत्ल में, अकेले ने कत्ल किया। इसके पीछे कोई और इन्वॉल्व नहीं है? कोई नहीं। और उस वक्त भी यही अकेला था उस कमरे के अंदर और इसके पास आला कत्ल क्या था, किस तरह से इसने मारा है? पेचकस इसने वो लेटा हुआ था, ये उसके ऊपर लेटा हुआ था, इसने पेचकस निकाला और उसकी आंख पे मारा, वो बेहोश हुआ है। फिर इसने उस पर कपड़े डाल के उसका गला दबा दिया। सही। शलवार उसकी पहनी चला गया, शलवार भी इसने जेन्युइन बरामद कराई है। पेचकस मोबाइल उधर दबाया हुआ था, वो भी बरामद कराया, मोबाइल से ये ट्रेस हुआ है। इतना चालाक कैसे हो सकता है कि सारी चीजें कार्रवाई करे और फिर जो इसने लिखा ऊपर वो भी क्या वो लिखा इसलिए है क्योंकि डाइवर्ट कर दे, उनकी है दुश्मनी, इधर कत्ल हुआ है पहले उनका, इसका ज़हन नहीं था ये बात सारी उधर चली जाएगी। उसके बाद भी ये 2 दिन उसके पास जाता रहा है, ये अपनी मर्जी से जाता रहा है उसके पास? अगर अपनी मर्जी से जाता था उसके बाद इसने कत्ल क्यों किया? इन्हें बिल्कुल वो तैयार कर लिया भी मारना, इन्हें मेरे ज्यादती की थी, मैं मारूंगा। दूसरे दिन गया तो दानी लग गया, तीसरे दिन गया फिर पेचकस लेके गया, फिर इन्होंने काम कर दिया। सही। हाँ जी, कल ये पीछे कोई नहीं, तो कत्ल भी नहीं किया जानवर मुल्ज़म। इस मुल्ज़म की निशानदेही पर उससे मोबाइल फ़ोन भी मकतूल का बरामद हो गया, उसकी शलवार भी बरामद हो गई है और वो खेस भी बरामद हो गया है। अब ये शनाख्त परेड इसकी हो गई है, इसका हमने DNA भी करवा लिया हुआ है, DNA की रिपोर्ट का इंतज़ार है। मुल्ज़म हमारे पास गिरफ्तार है और इंशाअल्लाह ताला ये अपने अंजाम को पहुँचेगी। उसकी जो हमने CDR निकलवाई है इस मुल्ज़म की, उसमें ये काफ़ी दिनों से उसके साथ राब्ते में था, 2-3 दिन पहले नहीं था, काफ़ी दिनों से उसके साथ राब्ते में था और ये एक ही गांव में रहने वाले हैं। ये लड़का भी इसी गांव का रहने वाला है, इसका हमसाया है। और सबसे बड़ी बात कि ये इस मर्डर के बाद जब हम इसकी रिकवरी के लिए गए तो इसकी माँ ने हमें वहाँ बताया, पुलिस को बताया कि इस मेरे बेटे ने मुझे आके ये मेरे गले लग के रोया है और मुझे इसने बताया कि माँ मैं उसको कत्ल कर आया हूँ और इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया। लेकिन ज़ाहिर है वो माँ थी, उसने किसी को ये बात नहीं बताई। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पुलिस ने पोशीदा रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकतूल की जो शलवार जो मौके से गई है, जो मकतूल का मोबाइल फ़ोन मौके से गया था, वो इससे बरामद हो चुका है। एक केस था वो भी बरामद हो चुका है। तो उस रिकवरी के बाद तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं रह जाती। सर, ये दीवार पे लिखा गया कि खून का बदला खून, इसमें क्या कोई इसको एंगलिंग देने की कोशिश की गई? जी जी, ये पहले असल में ये जो मकतूल है इनकी पहले भी गांव में किसी फैमिली के साथ दुश्मनी थी, जिसकी वजह से इसकी फैमिली यहाँ से माइग्रेट होकर बहावलपुर चली गई थी। तो ये जो मुल्ज़म था इसने उसको इस वकूए को कोई और रंग देने की कोशिश की, या जो दूसरा फरीक था उसको इसमें फंसाने के लिए उसने ये हरकत की।